अभी हर एक स्टूडेंट का ना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक आपका ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है ना, उनका कॉम्बिनेशन डेली बना के रखना है। एक सेकेंड भी आप दोबारा से नहीं ला सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। तो आप सोच लो, आप इस 40 दिन में आपको क्या करना है, आप कितना डेडिकेशन के साथ आप पढ़ना चाहते हो। 21 डेज चैलेंज सीरीज भी हम लोग अगर चालू करते हैं तो 21 डेज में ही हम लोग ना मैक्सिमम 90% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, जब मैं आपको डेली टारगेट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ऐसे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए या फिर कोई शिफ्ट में वो क्वेश्चन आए हुए, और वैसे 100 एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, आज से जो है आप अपना 100% सीटी को दो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, डेफिनेटली आप जो है ना ऐसे टॉप कॉलेजेस में रहोगे। हाई एवरीवन, दिस इज समीर। लास्ट 40 डेज आर रिमेनिंग फॉर एमएसटी सीटी एग्जाम। बस 40 दिन ही बाकी है सीटी एग्जाम को, और इस 40 दिन में आप सभी स्टूडेंट्स को गेम पलट के दिखाना है। मुझे पता है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है अभी। कोई 0 पे है, अभी अभी जस्ट स्टार्ट करेगा, कोई 10% पे है, 20 पे है, 30 पे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है। लेकिन हमारे लिए ना ये 40 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ज्यादा क्रुशियल होने वाले हमारे करियर के लिए ना। अभी मैं आपको ये रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जब आपका कोई फ्रेंड होगा जो स्टेटस लगा रहा होगा सीओईपी का, वीजेटीआई का, पीआईसीटी के इवेंट्स के, जब आपके फ्रेंड्स के आप जब स्टेटस देखोगे, जब आप टियर 2 टियर 3 के कॉलेजेस में होगे या फिर डोनेशन दे के आपने एडमिशन लिया होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि यार वो 40 दिन कितने इंपॉर्टेंट थे मेरे लाइफ के। अगर वो 40 दिन में मेहनत से पढ़ाई करता, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता, तो शायद आज मैं भी एक अच्छे कॉलेज में होता। ये रिग्रेट हमेशा जिंदगी भर रहेगा आपके लिए। और ये 40 दिन एक बार चले गए, उसके बाद दोबारा आने वाले हैं नहीं। और मुझे ना ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो डेडिकेशन के साथ एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, एंड जिनका ड्रीम होगा टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही सारे स्टूडेंट्स ना मुझे अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो, ठीक है। जिनको सीओईपी में सीएस जाना है, सीओईपी सीएस लिखो, पीआईसीटी सीएस लिखो, या फिर अगर आपको जो भी ब्रांच में एडमिशन लेना है, सारे स्टूडेंट जो है अभी कमेंट करेंगे कि यस भैया मेरा ड्रीम कॉलेज जो है ये, और मुझे इस ब्रांच में एडमिशन लेना है। सारे के सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेगी, ओके। और कुछ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह रहेंगे, वो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन सेक्शन में आप देख सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, ओके। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि 21 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज स्टार्ट हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। 500+ कमेंट हो जाते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चैलेंज सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। और इस 21 डेज में हम लोग खुद के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। मैक्सिमम सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। जो हमारा सेफ स्कोर होगा 130 तक, 130 मार्क्स तक हम लोग ट्राई करेंगे कि इस 21 दिन में ही हमारी 130 मार्क्स की प्रिपरेशन पूरी हो जाए, और बाकी के कुछ टाइम में हम लोग जो है इसको 130 को लेके 160 तक भी जा सकते हैं। और इससे जो है हमें टॉप कॉलेज में इजीली एडमिशन मिल ही जाएगा, अगर 160 आ रहा है तो। अगर आप चाहते हो कि ये चैलेंज सीरीज स्टार्ट हो, जल्द से जल्द कमेंट करो। एंड यस, हम लोग का बैच जो है वो लाइव हो चुका है, ठीक है, बूस्टर बैच 3.0। इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने सारी डिटेल, सारे फीचर्स, और ये बैच इतना यूनिक क्यों है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। डेफिनेटली आपके लिए बैच बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड यस, इसके ऊपर अभी ऑफर भी चालू है। बहुत सारे फीचर्स है, मोर देन 6000+ पीवाईक्यूज आपको मिल रहे हैं, मोर देन 35+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे फीचर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे माइंड मैप्स, वीकली इंप्रूवमेंट एनालिसिस है, मेंटरशिप सेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लास्ट वाला वीडियो जाके देखो, एंड बूस्टर बैच में एनरोल कर लीजिए। अभी ऑफर प्राइस चालू है, 499 रुपीज में आपको ये बैच मिलने वाला है। बहुत ही कम और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैंने इस बैच को लॉन्च किया है। एंड यस, 28 फरवरी के बाद जो है, यानी कि 1 मार्च को जो है, इसका प्राइस हो जाएगा आपका 700 रुपीज हो जाएगा। तो अभी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, जल्द से जल्द इस बैच को एनरोल कर लीजिए एंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी 40 दिन का मैं ना आपको रोड मैप बताता हूँ, 40 डेज में हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, 40 डेज का हमारा क्या क्या टारगेट होने वाला है। एक बार अभी थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं। टोटल हमारा जो पीसीएम का जो सिलेबस है ना, वो 74 to 75 चैप्टर्स है, ठीक है, 11th और प्लस 12th। और क्लास 12th का अगर मैं पीसीएम का चैप्टर्स पकड़ू टोटल, तो 47 चैप्टर्स आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में आपके 16 चैप्टर, केमिस्ट्री में आपके 16 चैप्टर्स, एंड मैथ्स में आपके 15 चैप्टर्स। तो ऐसे टोटल आपके कितने चैप्टर्स हो रहे हैं? 47 चैप्टर्स। और हमारे पास कितने दिन है? सिर्फ 40 डेज रिमेनिंग है। आप बोलोगे कि भैया अभी हम लोग क्लास 12th का ही सिलेबस को कवर करें, या फिर हम लोग ये बाकी के जो 11th के सिलेबस है उसका क्या होगा? 47 चैप्टर्स है, एक दिन में भी एक चैप्टर करोगे तो भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 47 चैप्टर्स प्लस 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको कवर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एकदम स्मार्टली प्रिपरेशन करके।
पॉसिबल है कि आप देखो, मैं ये नहीं कहूंगा, ये प्रॉमिस नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा ये पूरे के पूरे 74 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी टॉपर का जो है ना इतना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। और हमारा भी टारगेट क्या है ना, 160 मार्क्स तक हमको लेके आना है, 150 160 मार्क्स तक हमको लेके आना है। तो हमें सबसे ज्यादा मेजर फोकस जो है ना हमारा क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट करने का है। जितना जल्दी हो सकता है क्लास 12 के 47 चैप्टर्स को हम लोग को कंप्लीट करना है, और इसको ना एज अ चैलेंज हम लोग को कंप्लीट करना है। जब इसको एज अ चैलेंज लोगे ना आप, जब इसको एज अ डेयर आप जैसे लोगे ना, तो ये 47 चैप्टर्स आपके विद इन 25 डेज में ही प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे ना मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा कि आपको पहला टारगेट जो है ना, ये क्लास 12 का सिलेबस पीसीएम का आपको टिल 25 टिल 25 तक आपको फिनिश करना है। आज देखो 1 महीने का टाइम है अभी आपके पास, 30 डेज में आप जो है पीसीएम के 47 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। इसको एज अ चैलेंज अगर आपने ले लिया ना, तो विद इन 30 डेज या फिर ये 25 मार्च से पहले ही आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और आप 21 डेज चैलेंज सीरीज भी हम लोग अगर चालू करते हैं, तो 21 डेज में ही हम लोग ना मैक्सिमम 90% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, जब मैं आपको डेली टारगेट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। तो ये चीज है कि आपको पहला टारगेट जो है ना 12th के सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखो, टॉपर्स भी जो है ना वो कैसे टॉपर्स बनते हैं, यही चीज होती है कि उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आप क्या करो ना, आप सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि अभी आप छोटे छोटे चैप्टर्स ले रहे हो, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ऐसे इजी इजी चैप्टर्स ले रहे हो, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे बिल्कुल भी आपको लेना ही नहीं है। जो सबसे हाई वेटेज है, जो सबसे डिफिकल्ट है, उन्हीं चैप्टर्स को आपको पहले लेना है। ठीक है, अभी हर एक स्टूडेंट का ना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक आपका ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है ना, उनका कॉम्बिनेशन डेली बना के रखना है। आप जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको टाइम तो देना ही देना है, डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट को उससे भी ज्यादा आपको टाइम देना है फेवरेट वाले सब्जेक्ट से। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स को आपको ज्यादा टाइम देना है एज कंपेरेटिवली मैथ्स। अगर इसमें भी कैसा है ना, देखो मैथ्स में और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ्स में आपका ना 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो। सारे स्टूडेंट्स को फेवरेट बनाना ही बनाना है मैथ्स को। आपका चाहे डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसको फेवरेट बना ही बनाओ, क्योंकि आपका ना सेम 4 तक मैथ्स आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है इंजीनियरिंग में। तो आप क्या करोगे, डेली दो ही सब्जेक्ट पकड़ो। डेली ऐसा नहीं कि आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट को कर रहे हो, डेली दो ही सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। आप एक दिन मैथ्स फिजिक्स करो, दूसरे दिन मैथ्स और केमिस्ट्री करो। ऐसे आप अल्टरनेट करते जाओ और ऐसे ही प्रिपरेशन करते जाओ। डेफिनेटली आपका जो है ना, ये सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे 12th के। और आप सभी स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में ना हाई वेटेज चैप्टर्स को ही कंप्लीट करना है। और सॉल्व पीवाईक्यूज एटलीस्ट 100+ चैप्टर वाइज। हाँ, ये सारे चैप्टर वाइज अगर आप 100+ एमसीक्यू सॉल्व करते हो जो सीईटी एग्जाम में आए हुए, एज इट इज जो सीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं, सॉलिड स्टेट के 100+ एमसीक्यू सॉल्व करो जो सीईटी एग्जाम में आए हुए, सोल्यूशन के 100+ एमसीक्यू सॉल्व करो, हर एक चैप्टर के आप 100+ एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस है चैप्टर में, एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ऐसे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए या फिर कोई शिफ्ट में वो क्वेश्चन आए हुए, और वैसे 100 एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके शिफ्ट में उस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो इजीली टैकल कर लोगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलने वाले, बूस्टर बैच में आपको मिलने वाले, टेस्ट सीरीज के बैच में आपको मिलने वाले, चैप्टर वाइज टेस्ट में आपको देखने को मिलने वाले। आपको 2 लेवल के क्वेश्चंस, आप सॉलिड स्टेट का 2 बार टेस्ट दे सकते हो, अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो, अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले। तो आप वहां पे जाओ, बूस्टर बैच एनरोल कीजिए, और ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको डेली देना ही देना है, अभी से स्टार्ट करना ही करना है। मॉक टेस्ट की अगर आपके पास, आपके अंदर हैबिट नहीं है ना, अभी अभी आपको ना मॉक टेस्ट की हैबिट डालना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी होती है स्पीड और प्लस एक्यूरेसी। कितने स्पीड आप सॉल्व कर रहे हो और कितनी एक्यूरेटली आप सॉल्व कर रहे हो, उसी से डिसाइड होगा कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसलिए अभी से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डेली चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना ही देना है, और आप जो भी आप डेली मिस्टेक कर रहे हो ना, उसको ना नोट डाउन कर लो। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स इसको ना नोट डाउन करोगे आप सारे के सारे। अगर जैसे आपने ऑक्सीलेशन ये चैप्टर प्रिपेयर किया, ऑक्सीलेशन में आपके कौन सा एमसीक्यू रॉन्ग हुए, आपका कौन सा टॉपिक वीक रह गया, आपके वहां पे आपने गलती क्या की, सिली मिस्टेक भी की होगी, क्या सिली मिस्टेक हुई है। तो अगर आपके पास ना ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होगा ना कि ऑक्सीलेशन में मेरी ये गलतियां हुई थी, मेरे से ये एमसीक्यू नहीं सॉल्व हुआ था, तो आप जो है ना नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दोगे, या फिर जब आप नेक्स्ट टाइम जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे ना, वो गलती आप फिर से नहीं करोगे।
इसलिए आप क्या करो ना, वो ट्रैक रिकॉर्ड रखो, सारी गलतियां, जितनी गलतियां हो सकती है ना इस 40 दिन में करो, जितनी हो सकती है उतना अच्छा है, क्योंकि एक और इस गलतियों को एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी गलतियां हो सकती है करो, बहुत अच्छी बात है, गलती से ही आप जो है सीखने वाले हो, और इसको जितना जल्दी कवर कर सकते हो कवर करो, ठीक है। और डेली आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना ही है, और जो हमारा चैलेंज भी स्टार्ट होगा ना, उसमें मैं आपको जो डेली टारगेट भी दूंगा ना, उसमें 100% आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही करना है। तो इसलिए आप जो है ना ज्वाइन करके रख लो बैच, क्योंकि कल से हम लोग 1 या 2 दिन में जो है हम लोग चैलेंज सीरीज को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो है मेक फॉर्मूला शीट एंड सेल्फ शॉर्ट नोट्स। आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ और एक फॉर्मूला शीट भी प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जब आप पीसीएम के सारे सिलेबस को एक साथ जब पढ़ने जाओगे ना, तो फिर से टेक्स्ट बुक, फिर से एमसीक्यूज, फिर से ये सारी चीजें देखने को आपको उतना टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अभी क्या करो ना, सारे फॉर्मूलेस बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज, वन पेज स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो। ओके, वन पेज स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे। वन पेज स्ट्रेटेजी में क्या है कि आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट, एक ही पेज में, हाँ सिर्फ एक ही पेज में आपको लिखना है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितना भी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ एक ही पेज में आपको लिखना है। और हर एक चैप्टर का एक एक पेज आपको बनाना है, उसका एक फाइल बना के रख लेना है, ठीक है। उसको बाइंडिंग करके रख लेना। एक व्हाइट एकदम प्लेन पेपर ले लेना, जो जेरोक्स वाला पेपर होता है, उस पेपर में A4 साइज में आप एक पेज पे जो है एक चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ लिख लेना है, उसको बाइंडिंग करके आप जो एक फाइल बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी टेक्निक है ये। वीकली फुल लेंथ टेस्ट। अभी सब लोग का क्या होगा ना कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं तो फुल लेंथ टेस्ट मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो स्कोर आएगा 50-60, ऐसा एटीट्यूड होगा। लेकिन ये एटीट्यूड वाले स्टूडेंट जो है ना, एंड मोमेंट में बहुत गलतियां कर देते हैं, और मॉक टेस्ट में स्कोर बिल्कुल भी नहीं आता है लास्ट मोमेंट में, एंड फिर उसके बाद सीईटी एग्जाम में भी उतना अच्छा स्कोर नहीं आता है। अगर आप चाहते हो ना कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 120, 130, 140 ऐसा है, अभी से ही हर एक वीक में एक एक टेस्ट देना ही है। अगर सपोज आपके 5 चैप्टर भी प्रिपेयर है ना, तभी भी आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट क्या है पता है आपको ना, नेक्स्ट चैप्टर मतलब आपने 5 चैप्टर प्रिपेयर किया, रिमेनिंग चैप्टर्स के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हो ना, वो आपको पता चल जाएगा, और सीईटी का लेवल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट आपको हर एक वीक में एक एक तो देना ही देना है, और जैसे जैसे सिलेबस आपका कवर होते जाएगा वैसे वैसे ये फुल लेंथ टेस्ट का आपको ना इसका काउंट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट जो है ना, फिर उसके बाद 10 से 15, लास्ट के जो 10 दिन बचे रहेंगे ना, उसमें 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। तभी आप जो है ना एक आप एक सेफ स्कोर जो है ना आपका जो 130 है वो इजीली हो जाएगा, आप जब 10 से 12 मॉक टेस्ट दे दोगे, ठीक है। ओके, आज से जो है आप अपना 100% सीईटी को दो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, डेफिनेटली आप जो है ना ऐसे टॉप कॉलेजेस में रहोगे, सीओईपी जैसे कॉलेजेस में। अब जो भी आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच आपने जो भी कमेंट किया होगा ना, डेफिनेटली आप उस कॉलेज में होगे। देखो अभी सारे के सारे स्टूडेंट जीरो पे, अभी जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो सबसे आगे जाने वाला है अपने करियर में, अपने लाइफ में, वो सबसे ज्यादा आगे जाने वाला है। तो इसलिए ना ये 40 डेज बहुत ज्यादा रगड़ के मेहनत करो, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस बैच के लिए, बूस्टर बैच के लिए, वो एनरोल कर सकता है। इस बैच का प्राइस जो है वो दैट इज 499 रुपीज है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है 28 फरवरी तक की है, फिर उसके बाद इस बैच का प्राइस जो है 700 रुपीज होने वाला है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है एंड कैसे आपको ऐप में एनरोल करना है वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया है। आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, देन उसके बाद आपको ना ये बैच देखने को मिल जाएगा, गेट दिस कोर्स पे आपको क्लिक करना है और वहां से आपको पेमेंट करना है, आप देन उस बैच में एक्सेस कर सकते हो। आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।